नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में और यह है आपका पसंदीदा शो रातों रात। आज एक ऐसी बात सामने निकल कर आ रही है। रातों रात का जो आज का टॉपिक है वो एक अहम होने वाला है। और अहम आप सोच रहे होंगे कि क्यों। तो नीतीश कुमार ने जब जब कोई अहम बैठक बुलाई है या अहम फैसला लिया है तो राजनीति में भूचाल सा आ गया है। अब फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है इस कोरोना बंदी के बीच में। जिस तरह से कोरोना जारी है, प्रकोप जारी है कोरोना का, लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार देश भर में मृत्यु हो रही है। हालांकि बिहार उस चीज़ से अभी अछूता है, बिहार में उतनी मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, हर रोज आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार एक क्विक डिसीजन लेने वाले हैं और इस क्विक डिसीजन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज वो एक बैठक करने वाले हैं अपने सभी सहयोगी दलों के साथ, खास करके बीजेपी के साथ। आज वो बैठक करने वाले हैं और जब जब जिस तरह से आज बैठक होने वाली है और जब जब नीतीश कुमार ने कोई क्विक डिसीजन लिया है एकदम बैठक का या फिर कुछ ऐसा, तो राजनीति में भूचाल सा आया है। स्टार्टिंग से ही हम लोग देखते आ रहे हैं, 15 साल हो गए नीतीश कुमार को। ऐसा ही भूचाल एक बार 2017 में आया था, आपको याद होगा, रातों रात सरकार बदल गई थी। और ऐसा ही भूचाल 2015 में भी आया था, जिस समय वो महागठबंधन के साथ मिल गए थे। रवि, इस बैठक को हम लोगों ने महाबैठक कहा है जी। और ये महाबैठक निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार के लिए भी और बिहार की राजनीति के लिए भी। इसे निकल करके क्या आएंगे वो तो बाद में पता चलेगा। जिस तरह से समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से विष और अमृत दोनों निकले थे जी। एक महामंथन और महामंथन के बाद ये बैठक होने जा रही है। और इस बैठक के पीछे सबसे बड़ा कारण जो हमारे तक अब तक पहुंचा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा नाराज हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों या जो भी हों, वो बहुत नाराज हैं। और ये नाराजगी कोई रातों रात नहीं हुई है, ये नाराजगी काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। और इस नाराजगी पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने विराम नहीं लगाया है। नीतीश कुमार को आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया को इस बात का पता है कि नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन कुछ कालखंड को देखा जाए तो उस कालखंड में नीतीश कुमार थोड़े से कमजोर जरूर पड़े हैं। हम लगातार इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। खास करके 2017 के बाद जब वो भाजपा में आया तो कुछ एक असहज सा महसूस। बिल्कुल, बार बार आप रसरी जो है कहा जाता है कि टूट जाती है तो गांठ पड़ जाता है और गांठ पड़ने के बाद रसरी कमजोर पड़ जाती है। तो निश्चित रूप से ये दोस्ती भी है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है। हालांकि इस दोस्ती को मजबूत रखने के लिए सुशील मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुशील मोदी पर भी भारतीय जनता पार्टी का दबाव इतना ज्यादा है कि सुशील मोदी को दो चीजें चुननी पड़ रही हैं, या तो वो नीतीश कुमार को चुने या भारतीय जनता पार्टी को चुने। इसीलिए उनके बयान भी हर बार अलग आते हैं, कभी वो बीजेपी की तरफ आते हैं, कभी नीतीश कुमार के सपोर्ट में आते हैं, बिल्कुल, कभी तो नीतीश कुमार के अगेंस्ट में ही बयान दे देते हैं। बिल्कुल रवि, आप ठीक कर रहे हैं। लगातार आप कवर कर रहे हैं, उस दौरान भी बातें सामने निकल करके आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो किस तरह की बातें करते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव और उनकी टीम, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे जाप हो, चाहे हम हो या फिर वीआईपी हो, आरएलएसपी हो, कोई भी अगर हमला कर रही है तो उसका प्रत्युत्तर पहले भारतीय जनता पार्टी दिया करती थी एज ए टीम जी। लेकिन अब उसका उत्तर नहीं देती है। उल्टे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार पर कई लांछन, कई आरोप और कई तरह की बातें की जा रही हैं। हम लांछन की बात इसलिए कह रहे हैं कि लांछन वैसे बातों कहा जाता है जो आप कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो बातें आपको नजरअंदाज करके और आप पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं जी। ऐसी ही स्थिति सीधे सीधे नीतीश कुमार की है। आपने देखा होगा कि सच्चिदानंद राय किस तरह से नीतीश कुमार के कार्यशैली और नीतियों पर अपनी बातें रखते हुए और नीतीश कुमार को थोड़ा सा ब्रॉड माइंड रहने की बात कर रहे थे। उन्होंने यहां तक कहा था कि नीतीश कुमार को अब अपने आप को थोड़ा सा और स्प्रेड करना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके सामने उनके शर्तों पर उन्हें बार बार अपना मुखिया मानने के लिए आगे बढ़ रही है, तो उसी तरह से नीतीश कुमार को भी व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद टुन्ना पांडे का आप लगातार देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के, फिर आप गोपाल नारायण सिंह की बातें भी सुनी होगी। हमने लगातार गोपाल नारायण सिंह से भी बात किया है। ओम प्रकाश यादव जो पूर्व सांसद हैं वो, उनका आपने लगातार देखा होगा। इस तरह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर लगातार जो हमले हो रहे हैं और इन हमलों के पीछे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, वो भी नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। नीतीश की नीतियों से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इन सब के बीच जो कोरोना संक्रमण के दौरान जो चीजें देखने को मिली है उसमें भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में, जदयू की बात अलग हम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में दूरियां नजर आई हैं। और ये दूरियां कहीं ना कहीं ये बात साबित कर रही हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि ये बातें हम चुनाव
के दरमियान संदर्भ में जब चर्चाएं करते थे तो कहते थे। कोरोना संक्रमण के शुरुआत से पहले या लॉकडाउन से पहले हमने इन चर्चाओं को खूब किया है जी। और वो चर्चाएं यथास्थिति जहां थी वहीं हमने उसको भी लॉकडाउन में रख दिया था। लेकिन हमारे लॉकडाउन करने से ये स्थितियां बंद होने वाली नहीं है जी। क्योंकि राजनीतिक लोग हैं और वो राजनीतिक चर्चा करेंगे ही। नीतीश कुमार के एरोगेंसी की बात होती है कि नीतीश कुमार अपने शर्तों पर काम करते हैं, उनके जो काम करने वाले लोग हैं, उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जनप्रतिनिधियों की बात नहीं मानते हैं। ऐसा आरोप तो तेजस्वी यादव ने भी लगाया है जी। अब सीधी सी बात है कि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जब बातें कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, तो पहले आप देखे होंगे कि लोग उस पर लगातार प्रहार करते थे जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी टूट पड़ते थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लोग टूट नहीं पड़ रहे हैं। अब स्थितियां बदल गई हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की बातों को आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसे सुझाव हैं जिन सुझावों को मानने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नीतीश कुमार पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जो उनकी कमियां निकाली जा रही हैं, उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको समर्थन कर रहे हैं कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव। यानी कि तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो दूरियां थी, जो एक दूसरे से 36 का आंकड़ा चल रहा था, वो 63 की तरफ घूम रहा है जी। आप समझिए कि दोनों धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार को अगर डाउन करना है तो भारतीय जनता पार्टी जो स्ट्रेटेजिकल काम करती है, जिस तरह से जाना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके किसी को कमजोर करती है और अंत में उसे पूरी तरह से निगल जाती है, वही स्थिति लगभग नजर आ रहा है। और इससे नीतीश कुमार को अवेयर होना अब जरूरी है। नीतीश कुमार के बहुत सारे करीबी नेता हैं जो लगातार आप देखे होंगे कि चुप्पी साधे हुए हैं, एकदम बात नहीं कर रहे हैं। आरसीपी सिंह की बात आप कर लीजिए या फिर ललन सिंह की बात कर लीजिए, ये लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं जी। पूरे कोरोना संक्रमण के दौरान, संकट के दौरान वो लोग एकदम चुपचाप हैं। बस कुछ लोग हैं जो निखिल मंडल की बात आप कर लें, अजय आलोक की बात कर लें, तो इस तरह के लोग उनका समर्थन करें। नीरज कुमार की बात करें तो नीरज कुमार लगातार प्रवक्ता नहीं रहते हुए भी वो लगातार नीतीश कुमार का सपोर्ट कर रहे हैं और नीतीश कुमार के हर हमले का जवाब, प्रतिवाद वो कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के विधायक, एमपी या अन्य कार्यकर्ताओं के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ एक महाबैठक जो करने वाले हैं, ये महाबैठक निश्चित रूप से नीतीश कुमार के अंतरात्मा की पुकार ही होगी। क्योंकि नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से उन्हें फुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि इसके पीछे उनके जो मन में बातें हैं या जो शंका संदेह है उसे दूर करने के लिए यह बैठक बुलाई गई हो। लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार सबके मन मिजाज को एक बार जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं और ये निश्चिंत होना चाहते हैं कि इसके बाद उन्हें किस तरह का स्टेप लेना चाहिए। क्या उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहना चाहिए या फिर भारतीय जनता पार्टी को त्याग करके एक बार फिर से नए विकल्प के तलाश करने की ओर बढ़ना चाहिए। हमने बार बार इसीलिए कहा है और लिखा भी है कि आज जो है महा बैठक होने जा रही है और ये महाबैठक के मंथन से जो निकल करके आएगा वो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में एक बड़ा हेतु देने वाला है। और वो हेतु हो सकता है कि नीतीश कुमार की अंतरात्मा एक बार पुनः जगा दे, जिससे इनकार आप नहीं कर सकते। पूरी बैठक का कहीं ना कहीं दबाव जो है, या तो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के द्वारा ये दबाव सुशील मोदी पर डाला गया है कि आप सारे लोगों की बैठक बुला करके और उनके बातों को हमसे शेयर करें, साझा करवाएं और उन्हें क्या समस्या है वो स्पष्ट रूप से बोले। यदि समस्या जेन्युइन है तो उसे दूर किया जाएगा। यदि समस्या नीतीश कुमार को लेकर के है तो नीतीश कुमार कोई ना कोई फैसला एक बड़ा कर सकते हैं इस बैठक के बाद, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं आप। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि महाबैठक जो है वो नीतीश कुमार के अंतरात्मा की पुकार है। और अंतरात्मा की पुकार जब भी होती है, जैसा कि शुरू में आपने कहा, तो कोई ना कोई बिहार में राजनीतिक भूचाल आता है। नीतीश कुमार इतना जल्दी आसानी से बिहार की गद्दी छोड़ने वाले नहीं हैं और उस गद्दी को बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार को जो भी करना पड़ेगा, जो भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कुर्बानियां तो बहुत सारी दे दी। आपने देखा होगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने दूरी बनाई थी, उस भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्हें जैसे ही संदेह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी मिलकर के उनके साथ छल कर सकती है, तो उन्होंने तुरंत पाला बदल दिया था। और फिर एक बार उन्हें जो नज़दीकियां नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को सपोर्टिव नजर आ रही हैं नीतीश कुमार को घेरने के मुद्दे पर, तो नीतीश कुमार का अंतरात्मा जागना बहुत लाजमी हो जाता है। और इस महाबैठक के बाद जो निकल करके आएगा वो तो सामने आएगा ही, लेकिन जो भी होगा वो बिहार के हित में होगा। जी,
तो ये तो थी आज की रातों रात की बात, और फिर से राजनीति में एक भूचाल आने वाला है। जिस तरह से आज महाबैठक बुलाई गई है, तो जरूर इसके बारे में हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो जो भी हम खबरें अपने YouTube चैनल पर डालेंगे वो आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचती रहेंगी। खबर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।